हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो देखिए, आज हम 7 अक्टूबर की करंट अफेयर पढ़ने वाले हैं और इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है सीटी करंट अफेयर, आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। साथ ही साथ में आपको पता होगा कि जो संडे होता है, संडे में वीक की करंट अफेयर का टेस्ट होता है, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना जिससे कि आप वीक की करंट अफेयर में पार्टिसिपेट कर सको। तो चलिए फिर हम आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, भारत के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो भारत का पहला खेल मध्यस्थता केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है अहमदाबाद। गुजरात के अहमदाबाद में भारत के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र स्थापित किया गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये कौन है आप बताइए? ये हैं कानून मंत्री किरण रिजिजू। तो आप यहाँ पर देखिए, स्पोर्ट्स आर्बिट्रेशन सेंटर ऑफ इंडिया, तो यह भारत का पहला खेल मध्यस्थता केंद्र है। और देखिए, आपको ये जानने की इच्छा होगी कि इस खेल मध्यस्थता केंद्र में क्या होने वाला है। तो जैसे हम जानते हैं कि जैसे दो खिलाड़ियों के बीच में कोई झगड़ा हो जाता है या किसी खिलाड़ी या किसी खेल संस्था के बीच में झगड़ा हो जाता है, जैसे हम जानते हैं कि जो बीसीसीआई तो वो क्या कराता है? यह क्रिकेट का आयोजन कराता है। अब मान लीजिए कि बीसीसीआई और किसी क्रिकेट वाले खिलाड़ी के बीच में कोई झगड़ा हो जाता है, तो उनके बीच में जो मध्यस्थता कराएगा वो कौन कराएगा? ये खेल मध्यस्थता केंद्र यह कराने वाला है। और इसकी जो स्थापना की गई है वो गुजरात के अहमदाबाद में की गई है। ठीक है, चलिए हम गुजरात के बारे में जान लेते हैं। आप यहाँ पर देखिए, यह है गुजरात और यह देश का ऐसा राज्य है जिसकी समुद्र तटीय सीमा सबसे ज़्यादा है। और इसकी राजधानी क्या है? गांधीनगर। यहाँ के मुख्यमंत्री हाल ही में कौन बने हैं? भूपेंद्र भाई रजनीकांत पटेल। और यहाँ के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। यहाँ पर 4 राष्ट्रीय उद्यान हैं: वसंदा, मरीन, ब्लैकबल और गिर का मतलब यहाँ पर जो एशियाटिक लोयन पाए जाते हैं। और ब्लैकबल क्या होता है? ब्लैकबल होता है जो काले रंग का हिरन होता है। तो इस तरह से यहाँ पर 4 राष्ट्रीय उद्यान है, तो आप इनको याद कर सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। आप यहाँ पर देखिए, एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2021, एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2021 जिसका आयोजन जो है कतर की राजधानी दोहा में किया गया है। इसका जो आयोजन है यह कतर की राजधानी दोहा में किया गया है। तो इसमें ये क्वेश्चन है कि भारतीय पुरुष टीम ने एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2021 में कौन सा पदक जीता है? तो जो भारतीय टीम है उसने इसमें कांस्य पदक जीता है, यानी ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ठीक है, इसमें हमें यही याद करना है। बाकी आप ये जो जानकारी है इसकी आपको ये याद नहीं करनी है। बाकी जैसे यहाँ पर खिलाड़ियों के नाम दिए गए हैं, साथियान गणानासेकरन, तो इनके बारे में आपको नहीं पढ़ना है। बाकी आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो साथियान है ये किस खेल से संबंधित हैं। तो ये किस खेल से संबंधित हैं? ये टेबल टेनिस से संबंधित हैं। इसी तरह से शरत कमल, ये किस खेल से संबंधित हैं? तो ये टेबल टेनिस से संबंधित हैं। ठीक है, इस तरह से जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में आ सकता है। देखिए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का। मेडिसिन के लिए नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? मेडिसिन यानी चिकित्सा। देखिए, हम नोबेल पुरस्कार के बारे में सारी बातें जान लेते हैं। जैसे इसकी शुरुआत किसने की थी? इसकी शुरुआत की थी अल्फ्रेड नोबेल ने। अल्फ्रेड नोबेल ये कहाँ के रहने वाले थे? ये थे स्वीडन के रहने वाले, स्वीडन। ठीक है, और इसकी शुरुआत कब की गई थी? इसकी शुरुआत की गई थी 1901 में। तो ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई है। अब इसमें ये जान लेते हैं कि जो अल्फ्रेड नोबेल हैं इन्होंने जो है डायनामाइट की खोज की थी। डायनामाइट और इसकी खोज कब की थी इन्होंने? इसकी खोज इन्होंने 1867 में की थी। तो ठीक है ना, इन्होंने डायनामाइट की खोज की थी। और जो है जब इनकी वसीयत पढ़ी गई इनकी मृत्यु के बाद में, तो उसमें पाया गया था कि ये चाहते हैं कि जो इनकी संपत्ति है वो इस तरह से पुरस्कार के रूप में दे दी जाए। अब हम इसमें ये जान लेते हैं कि ये जो नोबेल पुरस्कार होता है यह कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो यह 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कौन कौन से क्षेत्र हैं उनके नाम जान लेते हैं। जैसे भौतिकी यानी फिजिक्स,
उसके बाद रसायन, उसके बाद कौन सा आ जाता है, इसके बाद आ जाता है चिकित्सा, और उसके बाद आ जाता है साहित्य, शांति के क्षेत्र में, और नंबर लास्ट छठा अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र, ठीक है ना, इकोनॉमी के क्षेत्र में। और सबसे शुरू में जब ये स्टार्टिंग की गई थी इसकी, तो यह केवल इन 5 क्षेत्रों में ही दिया जाता था। और ये जो अर्थशास्त्र के जो क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार दिया जाने लगा, यह बाद में दिया जाने लगा, और इसकी शुरुआत की गई थी 1968 में, 1968 में, ठीक है। तो ये सभी बातें आपको जानने की आवश्यकता थी। तो देखिए 2021 के लिए मेडिसिन यानी चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो इनका नाम है डेविड जूलियस और अर्देम पटाउटियन, ठीक है ना, आपको इनका नाम याद करना है, ठीक है। और इनको किसके लिए ये पुरस्कार प्रदान किया गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, तापमान और स्पर्श के लिए, रिसेप्टर्स की उनकी खोजों के लिए, ठीक है। हमें ये याद नहीं करना है, जो इसमें केवल हमें इनका नाम ही याद करना है। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, देश के वेटलैंड्स के बारे में पूरी जानकारी देने उपलब्ध कराने के लिए वेटलैंड ऑफ इंडिया पोर्टल को किसने लॉन्च किया है। तो जो वेटलैंड होते हैं इसके बारे में भी हम समझ लेते हैं। वेटलैंड होता क्या है, इसको हम बोलते हैं आर्द्रभूमि। आर्द्रभूमि का मतलब ऐसा होता है कि यहाँ पर पानी भी पाया जाता है, और यहाँ पर ज़मीन भी पाई जाती है। तो ऐसी जो जगह होती है वो पशु पक्षी और जानवरों के लिए काफ़ी अच्छी होती है, साथ ही साथ में यह पर्यावरण के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। तो एक पोर्टल यानी एक वेबसाइट लॉन्च की गई है जिसका नाम क्या है, वेटलैंड ऑफ इंडिया, ठीक है ना। तो हमें ये बताना है कि ये जो पोर्टल है यानी ये जो वेबसाइट है ये किसने लॉन्च की है। तो यह जो पर्यावरण मंत्री उनका नाम क्या है, श्री भूपेंद्र यादव। तो इनके द्वारा जो है वेटलैंड ऑफ इंडिया पोर्टल लॉन्च किया गया है। देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं indianwetlands.in, तो ये वेबसाइट लॉन्च की गई है। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अभी अहमद अली ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में दूसरी बार शपथ ली है। तो अभी अहमद अली ये काफ़ी प्रचलित व्यक्ति हैं क्योंकि इनको 2019 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और ये किस देश के दूसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, तो ये इथियोपिया के दूसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। चलिए फिर हम इथियोपिया के बारे में जान लेते हैं। देखिए ये कौन से महाद्वीप का देश है, यह अफ्रीका महाद्वीप का देश है। और इसकी राजधानी क्या है, इसकी राजधानी है अदीस अबाबा। यहाँ की मुद्रा क्या है, बिर। और यहाँ के जो प्रधानमंत्री बने हैं दूसरी बार वो कौन है, अबी अहमद। और ये जो इथियोपिया है यह कहाँ पर स्थित है, यह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। और अफ्रीका महाद्वीप में इस तरह से यहाँ पर एक हॉर्न है जिसको हम बोलते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका, जिसमें कुल मिलाकर के 4 देश हैं। तो आप इनका नाम याद कर सकते हैं। पहला देश कौन सा है, इथियोपिया, सोमालिया, जिबूती और इट्रिया। तो आप इस तरह से इन देशों के नाम याद कर सकते हैं। ये जो पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक का ये जो महाद्वीप है, ये मेडागास्कर भी, ये क्या है, यह अफ्रीका महाद्वीप है। किस राज्य के वाडा कोलम चावल को GI टैग दिया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं वाडा कोलम राइस। तो ये जो चावल हैं यह महाराष्ट्र राज्य के हैं और इनको GI टैग दिया गया है, ठीक है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए महाराष्ट्र के बारे में जान लेते हैं। इसकी राजधानी है मुंबई और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे। अगर हम यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो यहाँ पर 5 राष्ट्रीय उद्यान हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यह है महाराष्ट्र और इसके हैं 5 राष्ट्रीय उद्यान। कौन कौन से, तड़ोबा, संजय गांधी, चंदौली, गुगामल और नवेगांव। उमन गोत नदी को भारत की सबसे स्वच्छ नदी घोषित की गई है। तो ये जो नदी है किस राज्य में बहती है, उमन गोत नदी मेघालय में बहती है। आप जानते ही होंगे कि जो गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ियाँ हैं वो भी किस राज्य में स्थित हैं, वो भी मेघालय में ही स्थित हैं। तो इसको जो है भारत की सबसे साफ नदी का GI टैग दिया गया है। आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं कि यहाँ पर जो नदी के नीचे का अंदर की जो ज़मीन है वो भी साफ साफ यहाँ पर नज़र आ रही है। ये जो नदी है इस नदी को डोकी नदी के नाम से भी जाना जाता है, डोकी नदी। चलिए फिर हम मेघालय के बारे में जान लेते हैं। आप यहाँ पर देखिए, ये है मेघालय
और इसकी राजधानी है शिलोंग और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं कोनराड संगमा और यहाँ के राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक। LIC के MD यानी मैनेजिंग डायरेक्टर या इसी को हिंदी में बोलते हैं प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो इनका नाम है BC पटनायक। ठीक है, वन लाइनर क्वेश्चन है। अब हम LIC के बारे में जान लेते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट संस्था है। देखिए LIC की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1 सितंबर 1956 में हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। इसके अध्यक्ष कौन है? MR कुमार। इसके CEO हैं मिनी आईपे और इसके MD कौन है? BC पटनायक। डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2021 किस फुटबॉल क्लब ने जीता है? तो ये जो डूरंड कप है इसका आयोजन कोलकाता में किया गया है और क्वेश्चन ये है कि ये जो डूरंड कप है यह किस टीम ने जीता है? तो यह जीता गया है FC गोवा के द्वारा। FC गोवा के द्वारा डूरंड कप टूर्नामेंट 2021 का खिताब जीता गया है। वर्ल्ड एक्सपो का आयोजन कहाँ पर किया गया है? वर्ल्ड एक्सपो। तो देखिए ये जो एक्सपो है इसका मतलब क्या होता है हिंदी में? इसको हम बोलते हैं प्रदर्शनी। प्रदर्शनी। तो इसका जो आयोजन है यह दुबई में किया गया है जो UAE का एक शहर है। UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात यानी संयुक्त अरब अमीरात का एक शहर है। तो UAE के दुबई में वर्ल्ड एक्सपो का आयोजन किया गया है। और देखिए आपको ये इच्छा होगी कि वर्ल्ड एक्सपो में क्या किया गया है। इसमें जो है बहुत सारे देशों ने पार्टिसिपेट किया है और यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे देशों ने पार्टिसिपेट किया है। तो जो लोग निवेश करना चाहते हैं और जिनके पास कुछ नया आइडिया है तो वो क्या कर सकते हैं? अपने आइडिया को यहाँ पर साझा कर सकते हैं। तो उनको क्या मिलेगा? उनको यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी कि वो किसी दूसरे देश में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है ना। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर नवाचार प्रदर्शित किए गए हैं यानी जो आइडियाज़ होते हैं उनको यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। और इसकी यहाँ पर थीम देख सकते हैं। थीम क्या है इसकी? कनेक्टिंग माइंड्स क्रिएटिंग द फ्यूचर। इसकी ये थीम है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब चलिए इसमें ये जान लेते हैं कि इसमें भारत ने क्या किया है। देखिए भारत की तरफ से इसमें जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने इसका उद्घाटन किया है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। और उन्होंने कहा है कि जो निवेशक हैं यानी जो भारत में निवेश करना चाहते हैं वो निवेश कर सकते हैं, उनको भारत में कोई भी परेशानी नहीं होगी। और जो भारत की तरफ से इसका विषय दिया गया है वो क्या है? खुलापन, अवसर और विकास। यानी अगर कोई निवेशक भारत में निवेश करता है तो उनको यहाँ पर खुलापन मिलेगा, अवसर भी उनको यहाँ पर दिए जाएंगे और साथ ही साथ में वो अपनी कंपनी का यहाँ पर विकास कर सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। विश्व टीचर दिवस 2021 कब मनाया गया है? तो ये जो विश्व शिक्षक दिवस है यह हर साल 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, यह हर साल 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। और जो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस है यह हर साल 5 सितंबर को मनाया जाता है। और चलिए इसकी थीम भी देख लेते हैं। इसकी थीम है शिक्षा सुधार के केंद्र में शिक्षक। तो यानी जो अगर शिक्षा सुधर सकती है, जो एजुकेशन में अगर सुधार आ सकता है तो उसमें केवल टीचर ही सुधार ला सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है विश्व पशु दिवस 2021 कब मनाया गया है? तो ये जो दिवस है यह 4 अक्टूबर को मनाया गया है। तो इसका मतलब क्या होता है, यह क्यों मनाया जाता है? यह पशुओं के संरक्षण के लिए मनाया जाता है। और इसकी थीम देख लेते हैं। इसकी थीम है फॉरेस्ट एंड लिवलीहुड सस्टेनिंग पीपल एंड प्लांट। तो ये इसकी थीम है, आप इसको याद कर सकते हैं। किसी किसी एग्जाम में ये जो थीम है यह डायरेक्ट ही पूछ ली जाती है। तो चलिए फिर दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कल मिलते हैं आपसे।